नमस्कार। राजस्थान की पॉलिटिक्स में हर वक्त कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कुछ महीने पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तकरार हुई थी, अब तकरार वहां फिर से बढ़ने लगी। किसी तरह कांग्रेस में अंदरूनी डिस्टरबेंस हुआ था या किया गया था, जो भी हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी उस मसले को हल नहीं कर पाई है। उसी की वजह से सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की बातें ट्रेंड होने लगी है। बीजेपी भी दोनों हाथ खोल पायलट खेमे का स्वागत कर रही है। दरअसल जब राजस्थान में कांग्रेस 2018 में इलेक्शन जीतकर आई थी, तभी से कंट्रोवर्सी चल रही थी। क्या अशोक गहलोत को सीएम बनाया जाए या फिर युवा नेता सचिन पायलट को बनाया जाए। राजस्थान में ज़्यादातर युवा सचिन पायलट को चुना क्योंकि वह युवा है और इस दौर में एक युवा ही युवाओं की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नाराज हो जाने के ख्याल पर अशोक गहलोत को ही सीएम बनाए। वह कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जो कि एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं। 2020 में सचिन पायलट किस तरह बागी हो गए थे, यह सभी ने देखा। वह अपने एमएलए के साथ दिल्ली होटल में करीबन 20 दिनों तक रहे थे। तब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को एमएलए पर 25 करोड़ में खरीदे जाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब फिर खरीदने की बात सामने आई। इस बात को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते क्योंकि पहले ही कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है। कमलनाथ ने कहा था कि हमारे एमएलए को 20 करोड़ में खरीदा जा रहा है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कुछ दिनों में ही 10 से 15 एमएलए ने पार्टी बदल दी, जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आ गई। इन सभी के पार्टी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस खुद भी। इनके अंतरकलह इतने ज़्यादा है कि इनके खुद के एमएलए एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इन सब पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। वो कभी मसला सुलझा ही नहीं पाए, भले ही साथ फोटो खिंचाते हुए एकजुटता दिखाते हो। राहुल गांधी की बात करें तो वह केवल ट्विटर पर ही नजर आते हैं। हो सकता है कि पार्टी में उनकी बात सुनी ही नहीं जाती, लेकिन अगर इस बार सचिन पायलट बागी हुए तो फिर से आने की कोई उम्मीद नहीं होगी। दरअसल यूपी में कांग्रेस के नेता जतिन प्रसाद, जो कि केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, उनके बीजेपी में जाते ही सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि कांग्रेस में युवा नेताओं की बात नहीं सुनी जाती। तभी से यह दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरी करने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। यह तो रही राजस्थान की कहानी। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जिस तरह इलेक्शन से पहले टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी, अब उसी तरह इलेक्शन जीतने के बाद अब उसी पर ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के घर वापसी यानी कि फिर टीएमसी ज्वाइन करने पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह तो केवल शुरुआत है। हमारे कांटेक्ट में करीबन 30 से 40 बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कि धीरे धीरे कर टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। दरअसल मुद्दे की बात तो है कि टीएमसी के गुंडे, उन्हीं के डर की वजह से टीएमसी छोड़ गए नेता वापस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा ही, भले ही टीएमसी कितने भी गुंडे लगा दे। यह सभी बात पश्चिम बंगाल के वोटरों को समझ आनी चाहिए, जिन्होंने दीदी को वोट दे जिताया है। कहीं ऐसा ना हो कि दीदी सत्ता की चाह में एक दिन बंगाल को भारत से अलग करने की राह पर चल पड़े। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद।